दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात हो रही है टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा और बीसीसीआई की उस गुप्त मीटिंग की जिसमें उनकी कप्तानी के फ्यूचर पर चर्चा हुई है। और ये सब जुड़ा हुआ है वर्ल्ड कप 2027 से पहले के बड़े प्लान से। सीधी बात करते हैं। अंदर की खबर यह है कि बीसीसीआई ने हाल ही में एक क्लोज डोर मीटिंग की जिसमें सिर्फ चुनिंदा लोग शामिल थे, कुछ टॉप ऑफिशियल्स, सिलेक्शन कमेटी के सदस्य और टीम मैनेजमेंट के मेन लोग। इस मीटिंग का मेन एजेंडा था आने वाले 2-3 सालों में रोहित शर्मा की कप्तानी और उनके रोल को कैसे हैंडल किया जाए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस मीटिंग में रोहित को लेकर क्या क्या पॉइंट्स उठाए गए। सबसे पहला मुद्दा था एज और वर्कलोड का। अंदर से जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उनके मुताबिक डिस्कशन ये था कि रोहित अभी भी टीम के लिए बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन क्या वो 2027 तक तीनों फॉर्मेट में या कैप्टन के रूप में साथ रह पाएंगे। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि 2027 तक रोहित की एज काफी बढ़ चुकी होगी और इतने इंटेंस स्केड्यूल में हर फॉर्मेट में कंसिस्टेंट रहना आसान नहीं है। दूसरा बड़ा पॉइंट था फॉर्म और फिटनेस का कंबाइंड एनालिसिस। बीसीसीआई के अंदर डेटा टीम ने पिछले कुछ सालों का पूरा रिकॉर्ड रखा है। किस फॉर्मेट में रोहित ने कितना परफॉर्म किया, कौन से फेज में इंजरीज आई, किस टूर्नामेंट में उन पर सबसे ज्यादा वर्कलोड पड़ा। मीटिंग में यह बात क्लियर हुई कि बड़े टूर्नामेंट्स में रोहित का अनुभव प्राइसलेस है, लेकिन साथ ही यह भी सोचना पड़ेगा कि अगर किसी इंपॉर्टेंट सीरीज या आईसीसी टूर्नामेंट से ठीक पहले रोहित इंजर्ड हो जाते हैं तो बैकअप कैप्टन और ओपनर कौन होगा। तीसरा और सबसे सेंसिटिव मुद्दा था ट्रांजिशन प्लान। मतलब अगर आने वाले समय में रोहित धीरे धीरे कैप्टनसी छोड़ते हैं तो किस तरीके से ये ट्रांजिशन स्मूथ किया जाए ताकि ड्रेसिंग रूम में किसी तरह का कंफ्यूजन या पॉलिटिक्स ना हो और फैंस भी ये फील ना करें कि रोहित के साथ कोई गलत व्यवहार हुआ है। अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि इस ट्रांजिशन प्लान में क्या क्या चीजें डिस्कस हुई। एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल ये था कि अगले कुछ समय तक रोहित को मेन आईसीसी टूर्नामेंट्स और बिग सीरीज तक कैप्टन रखा जाए, लेकिन कुछ छोटी सीरीज या कम इंपॉर्टेंट टूर्स में किसी नए चेहरे को कैप्टनसी दी जाए ताकि वो धीरे धीरे ग्रूम हो सके। यानी बाहर से देखने पर लगे कि ये रेस्ट और रोटेशन है, लेकिन असल में अंदर ही अंदर फ्यूचर कैप्टन तैयार हो रहा हो। दूसरा पॉइंट ये था कि रोहित को किस फॉर्मेट में ज्यादा फोकस करना चाहिए। कुछ लोग ये मानते हैं कि रोहित को लॉन्ग फॉर्मेट या सिर्फ ओडीआई, टीबीस जैसे सिलेक्टेड फॉर्मेट्स पर ध्यान देना चाहिए ताकि उनका करियर थोड़ा लंबा चले और वो थोड़े साल और टीम को गाइड करते रहें। जबकि कुछ वॉइसेस ये सजेस्ट कर रही हैं कि रोहित से कैप्टनसी धीरे धीरे लेकर उन्हें सीनियर प्रो की तरह सिर्फ बैटिंग रोल में रखा जाए। अब सवाल आता है बीसीसीआई की नजर में फ्यूचर कैप्टनसी के लिए किन नामों पर बात हुई। अंदर की डिस्कशंस में कुछ मुख्य नामों पर काफी गंभीरता से बात की जा रही है। इनमें एक नाम है हार्दिक पांड्या का, क्योंकि टीबीस फॉर्मेट में उनकी एग्रेसिव कैप्टनसी और मॉडर्न अप्रोच को काफी लोग पसंद करते हैं, लेकिन वहां कंसर्न है उनकी फिटनेस और इंजरीज का हिस्ट्री जो बार बार बीच में आ जाता है। दूसरा नाम है एक ऐसे युवा खिलाड़ी का जो ऑलरेडी लीडरशिप रोल्स में दिख चुका है और फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी कैप्टनसी कर चुका है। मतलब बीसीसीआई ये देख रही है कि कौन प्रेशर हैंड ले कर सकता है, मीडिया को टैकल कर सकता है और ड्रेसिंग रूम में रिस्पेक्ट कमांड कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि 1-2 ऐसे नामों पर इनसाइड सर्कल में बात हो रही है जिनका ऑफिशियली अभी तक मीडिया में ज्यादा मेंशन नहीं हुआ, लेकिन उन्हें फ्यूचर लीडरशिप ग्रुप में स्लोली पुश किया जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात, रोहित को लेकर टोन क्या थी। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर से जो बात निकल रही है वो ये कि रोहित के रिस्पेक्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। बीसीसीआई इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि रोहित सिर्फ एक कैप्टन नहीं बल्कि करोड़ों फैंस की भावना है, इसलिए कोई भी फैसला ऐसा नहीं होगा जो पब्लिकली इंसल्टिंग लगे। प्लान ये बन रहा है कि अगर कभी भी कैप्टनसी में बदलाव होता है तो उसे नेचुरल ट्रांजिशन की तरह दिखाया जाए, जैसे वर्कलोड मैनेजमेंट, फ्यूचर प्लानिंग, यंग लीडरशिप ग्रूमिंग, ना कि किसी तरह की अचानक हटाने वाली कहानी। कहा यह भी जा रहा है कि बीसीसीआई चाहेगी कि फाइनल डिसीजन और फाइनल अनाउंसमेंट रोहित खुद अपने शब्दों में करे, चाहे वो फॉर्मेट छोड़ने की बात हो या सिर्फ एक रोल से हटने की। इससे यह मैसेज जाएगा कि रोहित ने खुद सोचा समझा फैसला लिया, उन पर यह थोप कर नहीं किया गया। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप 2027 वाले एंगल की। यह मीटिंग सिर्फ आजकल के मैचेस को लेकर नहीं थी। अंदर की प्लानिंग में लॉन्ग टर्म रोड मैप्स बनते हैं कि अगले 2 वर्ल्ड कप्स, बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल्स तक आपकी कोर टीम कैसी दिखेगी। 2027 वर्ल्ड कप के लिए जो ब्लूप्रिंट रेडी हो रहा है उसमें यह क्लियर है कि बीसीसीआई यंग कोर बनाना चाहती है, ऐसे प्लेयर्स जो उस साल पीक पर हो, फिजिकली भी और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी। यहीं से सवाल उठता है
रोहित उस मी पर किस रोल में होंगे? क्या वो ओपनिंग करेंगे, मिडिल ऑर्डर में सीनियर प्रो होंगे, सिर्फ मेंटर की तरह ड्रेसिंग रूम में रहेंगे, या किसी एक फॉर्मेट में सेलेक्टिवली खेल रहे होंगे? ये सारे सिनारियोज मीटिंग में टेबल पर रखे गए। एक और इंटरेस्टिंग चीज जिस पर बात हुई वो थी फैंस की रिएक्शन और मीडिया नैरेटिव। बीसीसीआई को यह अच्छे से पता है कि जैसे ही रोहित की कैप्टनसी या उनके फ्यूचर को लेकर कोई भी बात बाहर आएगी, सोशल मीडिया फट पड़ेगा, टीवी डिबेट्स, हैशटैग्स, ट्रेंड्स सब चलेंगे। इसीलिए कोशिश यह है कि कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी पहले से रेडी रखी जाए। कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, किस तरह से बातें सामने रखी जाएंगी, रोहित खुद क्या कहेंगे, कोच क्या कहेंगे, ये सब प्री प्लान्ड हो। अब आप ये सोच रहे होंगे, क्या रोहित को इस सीक्रेट मीटिंग के बारे में पता है? सीधी बात, रोहित जैसे सीनियर प्लेयर से ज्यादा समय तक कोई बात छुपाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। चाहे ऑफिशियली उन्हें न बताया गया हो, लेकिन इनडायरेक्ट सिग्नल्स, डिस्कशंस, मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज, ये सब देखते समझते हुए उन्हें अंदाजा जरूर हो जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। और शायद यही रीजन है कि कुछ इंटरव्यूज और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उनके कुछ स्टेटमेंट्स थोड़े गार्डेड और सोच समझ कर दिए हुए लगे। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, आपको क्या लगता है रोहित शर्मा को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें 2027 तक टीम के साथ बने रहकर एक स्मूथ ट्रांजिशन सुपरवाइज करनी चाहिए, या उन्हें एक सही समय पर खुद आगे आकर कैप्टनसी किसी नए प्लेयर को सौंप देनी चाहिए, ताकि आने वाला कैप्टन उनके शेड में नहीं बल्कि एक अलग पर्सनालिटी की तरह उभर सके? आप अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए। आप टीम इंडिया के फैन हैं, आपके लिए रोहित क्या है? सिर्फ एक कैप्टन या एक इमोशन? और आपके हिसाब से बीसीसीआई जो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है, क्या वो सही डायरेक्शन में है, या रोहित को लेकर कुछ और ज्यादा रिस्पेक्ट और ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए?